हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जितने लोग कहते हैं ना कि आप टेस्ट दो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप डेली बेस पे मॉक टेस्ट दो, आप खूब टेस्ट दो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको रियल चीज़ बताऊंगा और क्या होता है ग्राउंड लेवल पे रियल चीज़ एकदम एक एस्पिरेंट के लिए, वो मैं बताऊंगा। देखिए, आज तक ना जितने सिलेक्शन होते हैं और जितने सिलेक्शन हो रहे हैं, आप कभी देखे होंगे ना कि जितने जो भी हैं टॉपर्स हैं, चाहे जो भी रहें, उनके पास ना दो चीज़ कॉमन रहेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, किताब, ठीक, किताब और एक लैपटॉप। समझ लीजिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर लैपटॉप आपके पास नहीं है, लैपटॉप तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पास किताब कोई ना कोई रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, बिना किताब के सिलेक्शन आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं बिना किताब के सिलेक्शन लिया हूँ आज के समय पे। ये नहीं कोई कह सकता कि मैं बस टेस्ट देता था, बस ऑनलाइन पढ़ता था, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं तो किसी किताब से पढ़ा लिखा ही नहीं, है ना। तो एक मिनट, एक थोड़ा किताब से उसका थोड़ा बता दूं। आप लोग खरीदना चाहिए तो खरीद लीजिएगा। ये किताब है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की। यहाँ पे आप इस किताब की खासियत हासियत मतलब खासियत ये है ना कि इसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, टाइप वाइज, और फिर प्रीवियस ईयर थ्योरी, एग्जाम्पल और ट्रिक्स, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। क्या क्या कितना है, कितना नहीं है, ठीक। यहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। इसमें कॉम्बो बुक मिलेगी, ट्रिक्स का अलग रहेगा और एक थ्योरी अलग रहेगी, और जितने टी सी एस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अलग रहेगा, ठीक ना। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, हर जगह ये बुक अवेलेबल है, ठीक। अब चलिए, छोड़िए, आगे आइए। अब तो मैं यही बताना चाहता था, हाँ, किताब के बारे में। मैं भी किताब लिया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं केवल ऑनलाइन पढ़ता हूँ और टेस्ट देता हूँ। और लोग जितने कह रहे हैं कि केवल टेस्ट, तो भाई टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा भाई। अगर टेस्ट देने से होता है ना तो सब लोग टेस्ट दे ही रहे हैं, सबका नौकरी लग जाता है। जब तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं, जब तुम्हारा टॉपिक क्लियर नहीं रहेगा, तुम किस टॉपिक क्या क्या पढ़ रहे हो, तुम कैसे टेस्ट भाई देकर तीर मार दोगे। मैं तो एक दो पेपर बिना टेस्ट के देने गया था, तभी मेरा अच्छा नंबर आया था। तो मैं कह दूँ कि और मुझे कोई पता ही नहीं चला कि टेस्ट टेस्ट देने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अरे यार, इतना बहुत बड़ा पेपर यूपीएससी लेवल का पेपर नहीं है कि तुमको सोचने पे मजबूर कर देगा। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तुम उसमें कुछ नहीं कर पाओगे कि टेस्ट दिए रहोगे कि तो तीर उर घुमा दोगे कि आ जाएगा तुमको। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है नहीं आएगा तुमको, जो क्वेश्चन आ रहा है वो आएगा, जो पढ़े रहोगे वही आएगा, जो नहीं पढ़े रहोगे वो तुक्का मार दोगे क्या टेस्ट देने से। ये सब बकवास की बातें। चलिए बताता हूँ टेस्ट देने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। टेस्ट वही दो जिनका सिलेबस पूरा हो, और सिलेबस पूरा करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रियल में पढ़ना पड़ेगा, किताब से लेकर हर एक चीज़ से लेकर, ठीक ना। रोज़ क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मैंने बताया था रीजनिंग के लिए एक टीचर हैं, सिग्मा हेमंत एकेडमी। ये केवल क्वेश्चन बेस्ड करवाते हैं, टॉपिक भी उस टॉपिक मतलब ये नहीं पार्टिकुलर कहेंगे कि मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों बताएंगे। टीसीएस का भी रहेगा, प्रीवियस के जितने सब आए रहेंगे। अगर आप रीजनिंग कहीं से भी पढ़े हुए हैं तो आप इनसे पढ़ लीजिएगा रीजनिंग, उसके बाद आपको रीजनिंग कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन की मैं बता रहा हूँ, आप टेस्ट भी नहीं देंगे तब भी इतना कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। रीजनिंग के लिए बता दिया। जीएस के लिए क्या रोल रहने वाला, जीएस तो किसी से टीचर से पढ़ लो, एक किसी टीचर से पढ़ो या किसी किताब से पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। टीचर्स का मैं बताऊं, टीचर्स के लिए देखिए कुमार गौरव सर हैं, उनसे पढ़ लीजिए, और परमार सर हैं, उनसे पढ़ लीजिए। परमार सर का माइंड मैप, परमार सर का पीडीएफ, सब कुछ पढ़ लीजिए। उसके बाद जब टेस्ट, अब जीएस के लिए और बता रहा हूँ एक फ़ायदा, आप टेस्ट दे रहे हैं ना, टेस्ट देने का दो कारण होता है। जैसे आप टेस्ट फुल टेस्ट मत दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए जी के जीएस का। जैसे मैं देखिए टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब। यहाँ पे आप आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थोड़ा एक बार जूम करता हूँ मैं, ठीक। जैसे यहाँ पे अनुच्छेद पूछा है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद, तो यहाँ पे मैं व्यू सोल्यूशन जब करूँगा नहीं, इसमें देखिए टेक्स्ट बुक की एक खासियत होती है ना, इसमें सोल्यूशन के नीचे इतना ज़्यादा एडिशनल जानकारी लिख देता है कि आपको ये किसी किताब से कम नहीं लगेगा, है ना। बशर्ते नियम है कि अगर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको 1 घंटा लगा देगा अगर आप पढ़ोगे तो उससे अच्छा है कि हम पहले से पढ़ के चीज़ आए हैं तब टेस्ट दें, है कि नहीं। अभी मैं इस तरह 10 क्वेश्चन को पढ़ने लगूंगा तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। 5 मिनट का टेस्ट है, मुझे 1 घंटा बर्बाद मेरा हो जाएगा।
तो इसीलिए कह रहा हूँ ना भाई, टेस्ट का उतना बड़ा रोल है, या नहीं कह रहा हूँ रोल नहीं है, टेस्ट देने से बहुत कुछ फ़ायदा होगा, बहुत कुछ घाटा भी तुम्हारा हो रहा है ना। तुम उससे पहले तुम पहले हर एक अच्छे किसी पार्टिकुलर टीचर से बढ़िया से जीके पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, तब आओ टेस्ट देने, तब तुमको एक अच्छा लगेगा। तुम सिलेबस पूरा ही नहीं कर रहे हो, टॉपिक उस संविधान टॉपिक तुम्हारा क्लियर ही नहीं है, तुम आ रहे हो टेक्स्ट बुक से टेस्ट देने, हर एक टेस्ट देने से इतना सिलेक्शन हो जा रहा है। सो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले अपना हर एक चीज़ बढ़िया से तैयार करो, सब कुछ तैयार करो, फिर उसके बाद आओ टेस्ट देने। 10 दिन टेस्ट दोगे ना, तो अगर जब तुम हर चीज़ जानकारी तुम्हारे अंदर रहेगी ना, और जब तुम टेस्ट दे दोगे ना, तुम कहोगे कि अरे यार टेस्ट का उतना कोई वैल्यू नहीं है। और जब तुम्हारे पास जानकारी नहीं रहेगी और रोज टेस्ट दोगे ना, तब तुमको लगेगा अरे यार टेस्ट में एक दिन नंबर 2 नंबर बढ़ जाएगा, 2 नंबर घट जाएगा, तुमको खुशी मिलने लगेगी। तो सोचोगे कि अरे यार टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि देखो आज मेरा नंबर बढ़ गया। दरअसल तुमको पता ही नहीं कि मेरा टॉपिक क्लियर है ही नहीं, तो मैं टेस्ट में इसलिए मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो पहले आप अपना सिलेबस पूरा करो, फिर जाकर टेस्ट देना शुरू करना। अभी से 20 दूसरे चैप्टर पढ़ के तुम टेस्ट देने चल रहे हो तो सही रहेगा। किसी टीचर के बहकाव में रहिए, आप लोग पहले आराम से सिलेबस पूरा करिए। जीके के लिए बताया हूँ ओनली परमार सर, और भी कोई टीचर, कुमार गौरव, कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए जीके, उसके बाद फिर आइए चैप्टर टेस्ट दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन समय लगेगा चैप्टर टेस्ट देने में। अगर आप नीचे की एडिशनल जानकारी और पढ़ेंगे, वो सब की पॉइंट्स, और रीजनिंग के लिए बता दिया सिग्मा हेमंत एकेडमी, इनसे आप पढ़ लीजिए, बस आपको रीजनिंग में कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैथ के लिए बताया हूँ कौन टीचर है, ठीक। बाकी और कोई पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं, किताब खरीद लीजिए जो मैं किताब बताया हूँ, ठीक ना। तो इतना ही करना था।